दूसरा जो चरित्र है इसमें वो सबसे ज़्यादा जो डिस्टोर्टेड सा लगता है वो धर्मराज युधिष्ठिर। तो आपने कहा कि धर्मराज का ही एक कारण है। मैंने एक बार नरेंद्र कोहली जी का साक्षात्कार लिया था, तो वहाँ पे उन्होंने बताया था कि जो हीरो है महाभारत के वो युधिष्ठिर हैं। तो मैंने कहा क्यों कृष्ण नहीं है क्या? वो तो मेगा स्टार हैं, तो वो जहाँ पे आ जाते हैं तो सब कोई दूसरे नंबर पे जाएगा ही। लेकिन महाभारत के जो स्टार है, अगर आप उसको पढ़ेंगे व्यास की महाभारत को, तो उसमें वो दिखता है। तो B.R. चोपड़ा की महाभारत तो बिल्कुल ही अलग है उससे, वो इम्प्रेशन आता ही नहीं है जब आप युधिष्ठिर को देखते हो। तो व्यास के जो युधिष्ठिर हैं वो कैसे हैं? तो इस विषय में नरेंद्र कोहली जी के साथ मैं पूर्णतः सहमत हूँ। कृष्ण की बात तो करने का कोई अर्थ नहीं है, वो तो योगेश्वर थे। पर अगर धर्म की दृष्टि से देखें तो दो व्यक्ति हैं जिनको धर्म का सूक्ष्म अर्थ क्या है ये बहुत सही से पता है। एक है विदुर और एक है युधिष्ठिर। ठीक है, अब B.R. चोपड़ा महाभारत में क्या हुआ है कि युधिष्ठिर के जो डिसीजंस, जो व्यास महाभारत में उन्होंने जो डिसीजंस लिए हैं वो किसी ना किसी और को दे दिए गए। अच्छा, जैसे अब वो द्रौपदी की बात हो तो उसमें कृष्ण ने कह दिया है कि तुम 5 से शादी कर लो और वो मान गए, इस तरीके से कुछ दिया गया है। जबकि डिसीजन, और आपने देखा कितना प्रैक्टिकल वो डिसीजन था, वो युधिष्ठिर का था। उसके अलावा जब ये सबको सबसे बड़ी दिक्कत तो वो गैम्बलिंग से होती है, तो वहां मैं आती हूँ, उसके पहले मैं थोड़ा और बता देती हूँ। तो जब वो लोग वनवास में हैं, वो युद्ध हार गए, गैम्बलिंग वगैरह तो हार गए और वनवास में है, तब कई बार भीम, द्रौपदी उनसे कहते हैं कि हम क्यों मान रहे हैं, क्योंकि एक्सेप्शंस तो हमेशा शास्त्र में दिए गए। तो वो कहते हैं 13 वर्ष जो है वो किसी परिस्थिति में 13 दिन के बराबर है या 13 महीने के बराबर है। तो हमको 13 वर्ष रहने की आवश्यकता नहीं है, हम अभी कर देते हैं उन पर युद्ध, हम रुके क्यों है इतना टाइम। तो युधिष्ठिर कई बार उनको समझाते हैं। अच्छा, वो ये भी कहते हैं कि तुम्हारा मेरी ऐसी अवमानना तो क्या, मुझे ये क्रिटिसाइज करना, तुम जो कर रहे हो ठीक है अपनी जगह पर, क्योंकि डेफिनेटली मेरे कारण आप लोग इस परिस्थिति में पड़े हो, इसलिए इस बात से तो मैं भाग नहीं सकता। मेरी बुद्धि उस समय थोड़ी मोहित हो गई थी, इस बात से भी मैं भाग नहीं सकता। परंतु अभी जो युद्ध की बात है वो करना क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि कई बार लोग कहते हैं कि अरे वो कैसा ये था, युद्ध नहीं करना चाहता था वगैरह वगैरह, पर वो कहते हैं नहीं, हम लोग वनवास में हैं, ठीक है। अच्छा, इसके पहले राजसूय यज्ञ हुआ था। राजसूय यज्ञ ऐसे नहीं हो जाता है, कितनी बार आपको सारे जो राजा महाराजा है उन पर या तो विजय पानी पड़ती है ना। तो ऑफ कोर्स वो जो हार गए थे वो कोई बहुत खुशी खुशी उनके साथ नहीं थे। तो और दूसरी बात, आपको अगर लड़ना है, इतना बड़ा अगर युद्ध होगा तो आपको पावर चाहिए, लोग चाहिए, एलाइज चाहिए, है ना। ऐसा तो इनके पास उस समय कुछ भी नहीं था, और उसके पास तो पूरा इंद्रप्रस्थ की वेल्थ, हस्तिनापुर की वेल्थ, सब कुछ दुर्योधन के पास था, लोग दुर्योधन के पास थे। तो वो भीम को कहते हैं तुम परिस्थिति देखो, अगर युद्ध होता है कल तो भले ही द्रोणाचार्य, भीष्म सारे वैसे हमको मानते हो, पर वो हस्तिनापुर की ओर से ही लड़ेंगे, एलाय सारे उनके साथ भी है। तो क्या हम तैयार हैं क्या ये युद्ध करने के लिए? व्हेन यू फाइट यू शुड फाइट विद कि आप जीतो उस तरीके से, विद द अप्रोच टू विन एंड विद द ऑब्जेक्टिव टू विन। पर वो एवे नहीं हो जाता, उसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ती है। तो तैयारी की कैसे करो, इसलिए वो कहते हैं कि अर्जुन तुम जाओ और जो दिव्यास्त्र है वो पहले इकट्ठा करो। नहीं तो क्या जरूरत थी दिव्यास्त्र इकट्ठा करने की अगर युद्ध का कोई प्रयोजन नहीं था। तो वो जानते हैं कि युद्ध होने वाला है, परंतु एवं युद्ध नहीं कर सकते कि भाई गुस्सा आ गया इसलिए युद्ध कर लिया, बदला लेना इसलिए युद्ध कर लिया। नहीं, उसका क्या अर्थ है? अगर उसके बाद आप हारने ही वाले हो तो उससे अच्छा तो रुको ना। कुछ कुछ चीजों के लिए आपको धैर्य रखना पड़ता है, भले ही कितना भी गुस्सा आए, भले ही आपको अवमानना पी जानी पड़े, पर आपको जब जीतना हो, आप लॉन्गर टर्म फोकस के हिसाब से देखो, तो आप इस तरीके से इम्पल्सिवली नहीं बिहेव कर सकते। उसके लिए बुद्धि चाहिए, योगस्थ बुद्धि चाहिए, धैर्य चाहिए, वो युधिष्ठिर में था। अच्छा, उसके बाद जब ये नेगोशिएशंस चल रहे हैं, जब एक सवाल इसमें पूछना चाहूंगा, दिव्यास्त्र से क्या तात्पर्य है? किस तरीके के अस्त्र होते थे वो? कितने सामान्य अस्त्रों से कितने अलग होते थे? सामान्य तो जैसे ये है कि आप छोड़ दो, और जैसे धनुष बाण होंगे। हाँ, दिव्यास्त्र का एग्जैक्ट डिटेल्स तो नहीं दिया हुआ और मुझे इतनी जानकारी भी नहीं है, पर यह है कि वो मंत्र कुछ होते थे। दिव्यास्त्र का अर्थ
एक्चुअली कुछ मंत्रों से है। वो हम इवन रामायण में देखते हैं कि जब दिव्यास्त्र विश्वामित्र देते हैं राम को, तो वो अस्त्र नहीं दे रहे, वो मंत्र दे रहे। तो वो मंत्रों से आप कुछ तो करते हो उन अस्त्रों को, कुछ कुछ अस्त्र भी होते हैं बट वो ऐसा कुछ करते हो कि उनका प्रभाव बहुत बढ़ जाता है। अच्छा। पर कुछ और भी होगा, और भी कुछ स्पेसिफिक टाइप के मिसाइल्स या अस्त्र जो भी है वो होगा, पर उसकी इतनी डिटेल में जानकारी मुझे है नहीं, वो शायद धनुर्वेद में अधिक होगा। तो वापस युधिष्ठिर पे। हाँ, तो फिर जब नेगोशिएशंस शुरू होते हैं कि 13 वर्ष हो गए और दुर्योधन कहता है नहीं 13 वर्ष नहीं हुए, वो सब बातें होती है। भीष्म कहते हैं कि नहीं हो चुके 13 वर्ष। संशय क्यों है 13 वर्ष? मतलब वो तो दुर्योधन को मानना नहीं है ना, क्योंकि उसे लगता है कि वो विराट का जो युद्ध हुआ उसमें उन्होंने अर्जुन को ढूंढ लिया, जबकि बाकी सबको ये पता है कि 13 वर्ष और 5 महीने अधिक हो गए हैं उसे। अच्छा। फिर भी दुर्योधन को तो मानना ही नहीं है, क्योंकि दुर्योधन को केवल इंद्रप्रस्थ नहीं चाहिए। दुर्योधन कह रहा है कि मैं इनके साथ जी ही नहीं सकता, ठीक है। और उसको जब सब समझाते हैं कि भाई तुम मान जाओ, इंद्रप्रस्थ दे दो, तो तब वो मना करता है। फिर 5 ये है कि केवल 5 गांव दे दो, एक एक गांव एक एक भाई को, उससे मान लो। अच्छा, अब कई बार लोग कहते हैं कि अरे वो मानने की क्या आवश्यकता है ना। अच्छा, जो महाभारत का युद्ध हुआ उसमें 50 लाख लोग मरे, ठीक है। शत्रुता तो दुर्योधन से थी, इन भाइयों की शत्रुता थी, हस्तिनापुर इंद्रप्रस्थ की अगर आप कह लो, पर उसमें कितने लोग मरे। इसलिए युद्ध का निर्णय लेना कोई छोटी बात नहीं है, आपको सबका देखना पड़ता है। जब आप 50 लाख लोग जब मरे, तो इतने सारे जो जनपद थे वहां पर केवल विधवाएं रह गई थी, विधवा और बच्चे। ये बताया गया है वेद व्यास की महाभारत ने एग्जैक्ट नंबर 47 लाख। तो उन्होंने 11 अक्षाहोणी जो सेना है वो दुर्योधन की, और 7 अक्षाहोणी युधिष्ठिर की। अच्छा। ऐसे दिया है। और अक्षाहोणी का टोटलिंग मिलता है हमें, वो उन्होंने दिया है कि इतने पैदल सैनिक, इतने घोड़े अच्छा। सवारी वाले, इतने रथ वाले, इसका पूरा कैलकुलेशन है। तो वो आप करो ना, तो वो बुक में भी मैंने कर रखा है। अच्छा। 47 पॉइंट समथिंग लैक्स इतने लोग हैं टोटल। और वो सब मर गए थे ऑलमोस्ट। 11 जो वॉरियर्स हैं, कुछ शायद सैनिक बचे होंगे पर अधिकतर तो मर ही गए हैं। 11 वॉरियर्स केवल रहे हैं, 5 पांडव, सात्यकी, कृष्णा और युयुत्सु, ये 8 लोग इनकी तरफ, और 3 लोग कृपाचार्य, कृतवर्मा और अश्वत्थामा, वो उनकी तरफ। बाकी सभी मर गए, सभी के सभी जितने एलाइज आए थे भारत भर से, सभी के सभी मर गए। क्षत्रिय तो सारे के सारे मर गए। तो ये जो कहते हैं कि जो महाभारत है वो ईस्ट वेस्ट पैरेलल पे चलती है, मतलब नॉर्थ वेस्ट से लेके आपके मणिपुर जो कहते हैं, उसमें भी थोड़ा संशय है कि मणिपुर वो वाला मणिपुर है या कहीं और वाला मणिपुर है। और रामायण चलती है नॉर्थ साउथ एक्सिस पे, तो ये कहाँ तक ठीक है? ये सही नहीं है, क्योंकि महाभारत में भारतवर्ष से सभी लोगों का पार्टिसिपेशन है, युद्ध में भी है, और बहुत सारे, जैसे द्रौपदी का स्वयंवर होता है, वहां पर भी पांड्य, केरल, द्रविड़, वहां से लोग आए हैं, ऐसा दिखाया गया है। अच्छा। ठीक है। और जब राजसूय यज्ञ होने वाला होता है, तभी 4 भाई 4 दिशाओं में जाते हैं। अर्जुन नॉर्थ में जाते हैं, सहदेव साउथ में आते हैं। ठीक है। फिर मणिपुर, आपने जो मणिपुर की बात कही, तो तब का महाभारत का जो मणिपुर है वो कलिंग से आगे दिखाया गया है, यानी आज का जो विशाखापट्टनम एरिया होगा ना, उस तरफ कहीं तो। अच्छा। तो वो भी साउथ में हुआ। मलय ध्वज करके एक राजा है जो पांडवों के साइड से लड़े हैं, वो तो पांड्य राजा है, एकदम साउथ से। तो नॉर्थ साउथ, और नॉर्थ में तो पूरा वो कश्मीर के राजा, उनका पार्टिसिपेशन है, दरद, कंभोज, उन सब की बातें होती है। तो ईस्ट वेस्ट तो हम जानते हैं, बट नॉर्थ साउथ का पार्टिसिपेशन भी उतना ही है। इनफैक्ट प्राग ज्योतिष जो आता है, जहां से वो भगदत्त एक बहुत महान योद्धा थे दुर्योधन की साइड से। अच्छा। वो प्राग ज्योतिष अब आजकल आसाम रीजन को कहा जाता है, पर अगर आप महाभारत का डिस्क्रिप्शन देखो तो इट वाज डेफिनेटली इन द नॉर्थ, क्योंकि राजसूय यज्ञ में जब अर्जुन नॉर्थ जाता है तब उनसे लड़ाई होती है। अच्छा। क्योंकि नहीं तो भीम ईस्ट गए हैं, आसाम साइड लोहित्य, वहां लोहित्य इस आसाम साइड बांग्लादेश उस एरिया में है, तो वहां तो भीम गए, तो उनको करनी चाहिए थी भगदत्त से। तो तब कैसा है कि काफी सारी टाइम क्या होता है कि लोग मूव आउट, एंड वो नाम रख जाते हैं। इसलिए दक्षिण पथ
उत्तर पद ये सब ठीक है, बट महाभारत में तो हर दिशा का पार्टिसिपेशन है, हर दिशा के, और केवल युद्ध में नहीं, जो शादी वादियां जो होती थी, जो राजसूय यज्ञ वगैरह होते थे, उन सब में भी सब लोग आए। ठीक। अभी युधिष्ठिर के चरित्र पे वापस जाएं, जो मेन वहाँ पे मुख्य जो बात है वो है द्रौपदी का वस्त्र हरण के समय उनको दांव पे लगाया, अपने भाइयों को दांव पे लगाया, स्वयं को भी लगाया, स्वयं को तो लगाया ही। एक धर्मराज जब ये उसको कहते हैं और जब वो इस तरीके की कृत्य करे तो उसको धर्मराज कहना, वहां पे धर्म क्या उन्होंने माना या नहीं? देखो, पहली बात तो वो कोई बहुत खुशी खुशी से द्यूत क्रीड़ा खेलने आए नहीं थे। जब उनको विदुर ने कहा कि आपको बुलाया है द्यूत क्रीड़ा खेलने, तो वो कहते हैं कि क्रीड़ा जो ये द्यूत जो है वो कई बार कुटुंब में क्लेश का काम करता है। पर अब जो हाइंडसाइट हमें है वो तो उनको नहीं थी ना, कि वो ऐसे करके सब छीनना चाहते, ये तो नहीं मालूम। उनके चाचा जी का न्योता था, इसलिए वो आते हैं। वो किस हिसाब से क्या सोच के मना कर दे आप देखो। और उस समय बहुत सारे क्षत्रिय द्यूत खेलते थे, ऐसी कोई नई बात नहीं थी कि अरे कोई एकदम आउट ऑफ द ऑर्डिनरी हो गया और वो मना कर दे। तो वो खेलने आए। अब खेलते 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 देखो, धर्मराज ने जो किया वो जस्टिफाई करने के लिए नहीं, वो हमारे सीखने के लिए है कि आप कितने भी समझदार हो, कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती है कि हम भी मोह में पड़ जाते हैं। वो जो गीता का श्लोक है कि वो क्या है वो, कामात क्रोधाभिजायते, संगात काम संजायते, कामात क्रोधाभिजायते, क्रोधात भवति सम्मोह, है ना। कि ये एक एक जो षड रिपु की हम बात करते हैं वो हमारे अंदर होता है, और कई परिस्थितियां ऐसी होती है कि हम समझ ही नहीं सकते। युधिष्ठिर ये कहता है कि मैं मोह में आ गया उस समय, ठीक है, पर वो अपने भाइयों को दांव पर लगाते हैं। उनको हर बार ये है कि कदाचित अब मैं जीत जाऊंगा, कदाचित अब एक ये करके मैं जीत जाऊंगा, क्योंकि शकुनी भी उनको भड़का रहे हैं। और वो स्वयं को जब हार जाते हैं तब वो कहते हैं मेरे पास कुछ भी नहीं है, अब मैं कुछ टेक नहीं कर सकता। तो ये शकुनी कहते हैं नहीं है तुम्हारे पास, तो वो कहते हैं नहीं मेरे पास कुछ नहीं है। तो बोलता है नहीं है, द्रौपदीम पणस्व। और उनको लगता है कि अरे कि एक दाव शायद लगा दूं तो मैं जीत जाऊंगा। अच्छा, अब आप और एक बात समझो, ठीक है, उन्होंने जो किया वो बिल्कुल अच्छा नहीं किया, और हमें कोई उनसे सीख लेने की आवश्यकता नहीं है इस बारे में, ठीक है। परंतु इसको हम ट्विस्ट कर दे इन द लार्जर फ्रेम ऑफ थिंग्स विद द बेनिफिट ऑफ हाइंडसाइट। जब वो स्वयं को हार चुके थे और अगर द्रौपदी को नहीं लगाते तो क्या होता, आप सोचिए क्या होता। नहीं, अगर जब उन्होंने अपने आप को दांव पे लगा दिया तो द्रौपदी तो उनके साथ अपने आप ही उनके साथ चले गई, और उनके भाई भी, तो हाँ, अलग से लगाने की जरूरत ही नहीं थी। पर वो तो उस समय तो उनको उकसाया गया ना कि लगाओ, और अगर लगाकर जीत जाते तो उस समय कोई लॉजिक से सोच ही नहीं रहा था, समझ रहे हो आप। पर अगर द्रौपदी को नहीं लगाते और ये पूरा सीन नहीं होता तो क्या होता महाभारत में। लेकिन द्रौपदी ने भी बहुत सही प्रश्न पूछा सभा में कि जब ये खुद मतलब हार गया है, अपने आप को दांव लगा दिया है और हार गया है, हाँ, तो मेरे को कैसे लगा सकता है। तो ये उन्होंने पूछा, भीष्म से पूछा, उन्होंने सबसे पूछा कि आप बताओ इसका उत्तर क्या है। और विदुर कहते हैं कि नहीं लगा सकते, वो हार गए तो लगा नहीं सकते। विकर्ण तो इस हद तक कहते हैं कि विकर्ण जो दुर्योधन के भाई है, वो तो इस हद तक कहते हैं कि द्यूत हो, दारू हो, जो मदिरा वगैरह, इस समय इन खेलों में जो निर्णय लिए गए हो वो तो फाइनल वैसे भी नहीं हो सकते, क्योंकि वो मोह में लिए गए हैं, काम से लिए गए हैं, इसलिए ये तो वैसे भी वैलिड नहीं है। जो इस तरीके से डिसीजन लेता है वो तो वैलिड नहीं है, इसलिए ये कुछ वैलिड ही नहीं है, ठीक है। पर उन दोनों को तो चुप करा देते हैं। फिर वो बार बार भीष्म से पूछती हैं और बाकी सबसे भी कि नहीं आप मुझे बताओ। तब भीष्म ये कहते हैं कि धर्म की गति बहुत सूक्ष्म है, इसलिए मैं कह नहीं पाता, क्योंकि वैसे तो जो हार गया है वो और किसी को लगा नहीं सकता, पर ये रिलेशन बहुत नाजुक है। एक जो पति है, क्या पति पत्नी का टूट गया, क्या अब द्रौपदी युधिष्ठिर की पत्नी नहीं रही, पहली तो बात ये है। पर अगर हम और एक स्टेप उसमें दूसरा देखें, अगर और एक दूसरे परिप्रेक्ष्य से देखें, तो अगर द्रौपदी आती नहीं, ये पूरा सीन नहीं होता, तो क्या होता। ये 5 पांडव तो हार गए थे, दास बन गए थे। एक जनों ने, जब तक द्रौपदी को नहीं लगाया गया तब एक जन ने कुछ भी विरोध किया, कोई कुछ नहीं कह रहा है,
कोई भी नहीं। विरोध शुरू ही हुआ द्रौपदी के आने के बाद, क्योंकि इतना बड़ा ट्रेवेस्टी हो चुका था तब कि कुछ कुछ लोग तो बोलने लगे कि भाई ये क्या चल रहा है। तो द्रौपदी ने जब आके पूछा और इतना हल्ला हो गया, तब धृतराष्ट्र डर गया। तब तक तो उसे कोई दिक्कत नहीं थी, मतलब अगर द्रौपदी का पूरा सीन नहीं होता तो पांडव तो ऑलरेडी दास बन चुके थे, उनको छुड़ाने वाला भी कोई नहीं था, वो लोग ऑलरेडी हस्तिनापुर में थे, और वो लोग दास थे तो द्रौपदी दासी हो ही गई थी ना। तो टेक्निकली भीष्म जो कह रहे हैं ना वो गलत नहीं है, पर हर चीज टेक्निकली भी नहीं करी जा सकती ना। आप स्टैंड तो ले सकते हो, नॉट दैट उनका स्टैंड का कोई वैल्यू होता, क्योंकि उन जो भी भीष्म कह रहे हैं बार बार, मतलब नॉट जस्ट इन दिस इंसिडेंट, कोई भी इंसिडेंट हो, दुर्योधन और कर्ण उनकी इतनी बेइज्जती करते हैं कि पूछो मत, और कोई कुछ नहीं कहता हर बार थ्रू आउट उनका जो भी कोर्ट सीन्स जितने भी दिखाए गए, ठीक है, तो वो कुछ नहीं कहते, वो एक चीज है। पर अगर ये नहीं होता तो ऑलरेडी ये लोग दास बन चुके थे और कुछ नहीं होता, क्योंकि द्रौपदी को स्टेक पे लगाया गया तो इवेंचुअली ये सब हल्ला हुआ और धृतराष्ट्र ने कहा कि भाई नहीं तुम वरदान मांग लो। तो अगर हम उस परिप्रेक्ष्य से देखें तो भले ही ये मोह में लगाया गया उठाया गया स्टेप था, उनके लिए ये स्टेप अच्छा हुआ कि पूरा ये सीन क्रिएट हुआ। और जो गीता प्रेस है उसमें एक छोटी सी बात दी गई है कि जब ये अपने दूत को भेजता है दुर्योधन कि भाई लेकर आओ, दासी हो गई है द्रौपदी, उसको लेकर आओ, और द्रौपदी कहती है मैं नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगी। तो ऐसा दिखाया गया है, छोटा सा एक लाइन दी गई है कि युधिष्ठिर जो है वो अपने एक इसको इशारे से भेजकर द्रौपदी से कहलाता है कि तुम रोते रोते आओ। अच्छा, ठीक है, नॉट दैट द्रौपदी मानती है, द्रौपदी तो ऑलरेडी ये है कि शायद इसे देखकर तो लोग उठेंगे। वैसे तो ये जो चल रहा था तभी किसी ने बोलना चाहिए था कि ये क्या चल रहा है, ऐसे थोड़ी ना आप इंसानों को डाल के ये कर सकते हो, पर कोई कुछ नहीं कह रहा। और युधिष्ठिर की परिस्थिति तब ऐसी है कि वो भी तब क्या बोले, वो तो ऑलरेडी आप सोचो आप हारे जा रहे हो, तो वो थोड़ा सा तो है। तो धर्मराज उनको इस इंसिडेंट के कारण नहीं कहा गया, धर्मराज उनको वो हर एक परिस्थिति में जिस तरीके से धर्म की सूक्ष्म गति को समझकर डिसीजन लेते थे इसलिए कहा गया। अब धर्म का अर्थ क्या, धारयति इति धर्म, धारणात् धर्म इति आहु, धर्मो धारयति प्रजा, यह स्यात् धारण संयुक्तम तत एव धर्म। इसका अर्थ हुआ कि धारण करना, जो दैट विच अपहोल्ड्स, दैट विच सस्टेन्स, दैट इज धर्म। यही वही सिर्फ सच बोलते रहना ये धर्म है, ऐसा नहीं है। केवल अहिंसा करना ये धर्म है नहीं, क्योंकि अगर कोई क्रिमिनल है तो उन पर आप उनके साथ अगर आप न्याय ना दिलाओ, उनके साथ हिंसा ना करो तो वो हिंसा हो गई। आप किसी को जस्टिस ना करो और टेररिस्ट को जाने दो तो वो हिंसा हो गई, वो धर्म नहीं है, वो अधर्म है। आप रॉन्ग प्रेसिडेंट सेट कर रहे हो, इस तरीके से सोसाइटी चल नहीं सकती। तो वो सूक्ष्मता जो है वो युधिष्ठिर में थी। इनफैक्ट वो कहते हैं कि मैं हमेशा केवल धर्म के बारे में सोचता हूँ, इसीलिए रिफ्लेक्सिवली जो मैं करता हूँ ना, वो इंट्यूटिवली जो मैं करता हूँ वो भी सही होता है। और अगर आप देखो इस एपिसोड में भी अगर ये सीन नहीं होता तो द्रौपदी को दासी वासी ये तो कुछ होता ही नहीं, वो दासी ही होती और बाकी सब भी दास ही होते, और ना महाभारत होता ना कुछ होता, दुर्योधन के मजे होते सिर्फ। अगेन नॉट टू से कि उन्होंने ऐसे किया इसलिए हम अपनी पत्नियों को स्टेक कर दे, नहीं। इतिहास का अर्थ, हमारा जो इतिहास है, अगेन आई जस्ट टेक 2 minutes टू एक्सप्लेन इतिहास। बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज मुझे लगता है जब हम रामायण महाभारत पढ़ते हैं तब वो दृष्टिकोण होना आवश्यक है। इतिहास का अर्थ जो डेफिनेशन, एक तो इतिहास मतलब दैट विच वाज, नॉट अ माइथोलॉजी। हम क्लियरली ये कहते हैं कि ये हिस्ट्री है, इतिहास है। तो डेफिनेशन जो संस्कृत में है वो है धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम उपदेश समन्वितम पूर्ववृत्तम कथायुक्तम इतिहासम प्रचक्षते। इसका अर्थ पूर्ववृत्तम, जो पहले हुआ है, ठीक है, लोग भले लेजेंड कहे, हमारे लिए जो पहले हुआ है वही है। कथायुक्त, थोड़ा सा एलिगोरिकल एलिमेंट है ताकि लोगों को सही में समझ में आए। इतने आपको ओरल प्रोपगेशन करना है, इसलिए कथायुक्त है, पर उसका एक उद्देश्य भी है। उद्देश्य क्या है? धर्म, जो 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, वो लोगों का, उसका ज्ञान लोगों तक जाए, ठीक है। अच्छा, अब ये ज्ञान तो वेद स्मृति सब में है, तो इतिहास का क्या प्रयोजन है? हम जब MBA करते हैं तो हमें थियोरी तो बहुत सिखाते हैं,
पर वो थ्योरी हमें समझ कब आती है, जब हमें केस स्टडी में उसको अप्लाई किया हुआ देखते हैं। ठीक है, उसका मतलब केस स्टडी में हर जो चीज हुई वो सही हुई नहीं, पर वो जो हुआ उससे हमने सीखा कि क्या सही क्या गलत। अप्लाइड इतिहास। तो इतिहास इज अप्लाइड ज्ञान ऑफ पुरुषार्थ, इट इज अ केस स्टडी फॉर अस टू लर्न। और वो दृष्टिकोण होना अति आवश्यक है जब हम इतिहास पढ़े, और इसीलिए इतिहास को इतिहास के रूप में जानना भी आवश्यक है। ये रीटेलिंग्स वगैरह जो हैं आजकल की, द्रौपदी की दृष्टि से, कर्ण की दृष्टि से, द्रौपदी और कर्ण का लव एंगल दिखा दिया, ये इतिहास नहीं हो सकता, क्योंकि जो उपदेश व्यास जी हमें देना चाह रहे थे वो हम सही से समझे, धर्म का अर्थ सही से समझे। इसलिए इतिहास को भी जो उन्होंने कहा है वो दृष्टि से समझना आवश्यक है।